हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं, वो जो है वो हम उदाहरण से ही जो है उन पर चर्चा करेंगे। किस तरह से जो है वो उनको पहचाना जा सकता है, किस तरह से उनको याद जो है वो रखा जा सकता है, तो उसके बारे में जो है वो हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आगे है, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम सर्वनाम मतलब सब नामों के बदले जो है वो एक शब्द जब आता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जो है वो प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, ये जो शब्द हैं ये सभी सर्वनाम कहलाते हैं। आगे है सर्वनाम जो है, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सबका नाम। सर्वनाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम, सर्वनाम। तो ये जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये किसी एक व्यक्ति के विशेष के लिए जो वो प्रयोग नहीं होता, ये जो है वो सबके लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें जो है एक का नाम नहीं आता है, इसमें जो है वो सभी का नाम आता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं का प्रयोग जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं का प्रयोग तो सभी व्यक्ति करते हैं, ठीक है, अपने लिए करते हैं। लेकिन मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम है। ठीक है, इसी को सर्वनाम कहते हैं। आगे है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम जो है उसके 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं वो हैं इस प्रकार से। जो सर्वनाम है उसके होते हैं 6 भेद। तो वो इस प्रकार से हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये जो है ये 6 भेद हैं। ठीक है, आगे है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो जो शब्द हैं वो कौन कौन से। तो 11 सर्वनाम हैं। यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, प्रश्नवाचक, जो, सो, जिसका, जिसकी। प्रश्नवाचक जो है उसमें आते हैं क्या, कौन। ठीक है, ये जो है ये प्रश्नवाचक में आते हैं। क्यों, कब, ये प्रश्नवाचक में आते हैं। संबंधवाचक में आए जो, सो, जिसका, जिसकी। निजवाचक सर्वनाम में आते हैं स्वयं, आप, खुद। पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये जो है ये सभी सर्वनाम में आते हैं। आगे बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें कोई भी चीज जो है वो निश्चित होती है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें कोई भी चीज निश्चित नहीं होती। निश्चयवाचक जो सर्वनाम हुआ उसमें हमें हर चीज का पता होता है कि ये जो है ये कोई चीज है, किसकी है। ठीक है, तो उसके बारे में हम श्योर होते हैं, हमें पूरा पता होता है उसके बारे में कि वो किसकी है, कहाँ से ली है। ठीक है, तो आगे देखिए, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इधर बता रहे हैं ना, इधर लिखा है कि जिसमें जो है वो किसी वस्तु के होने का जो है वो बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आती है। तो देखिए आगे है, यह, वह, ये और वे, ये जो है ये प्रयोग किए जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पे। तो उदाहरण देखिए, यह मेरी कार है, ये मेरी कार है, उसकी नहीं है, ये मेरी कार है। मेरी मतलब पता है कि किसकी है, उसकी होता है ये उसकी कार है, तो उसकी पता नहीं किसकी थी। मोहन की कार है, अगर ऐसा होता तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आना था। किसकी कार है कोई पता नहीं है, ये मेरी कार है मतलब अपनी है, तो वो पता है कि वो मेरी है, तो वो आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम में। उसी तरह वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, घर दिखा के वो मेरा घर है। वो उसका घर है, उसका किसका है कोई पता नहीं, वो अनिश्चयवाचक में आ गया।
वे तुम्हारे पति हैं, वे तुम्हारे पति हैं। तो इससे पता चल रहा है, ठीक है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसका हमें पता है कि वो निश्चित चीज है, उसका पता है कि वो हमारी है या उसकी है, मोहन की है, ठीक है। तो जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसमें हमें कुछ भी पता जो है वो नहीं होता कि वो चीज किसकी है, कितनी है, क्यों है, ठीक है। तो आगे है जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध ना हो, कोई निश्चित वस्तु है उसके होने का पता नहीं होता है कि वो किसकी है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, देखिए, जैसे कोई, कुछ, ये हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए चने में कुछ गिर गया है। अब चने में क्या गिरा है? पत्ता गिरा है, पत्थर गिरा है, कंकर है, उसमें क्या गिरा है? कुछ तो गिरा है, लेकिन पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है। अगर इसमें लिखा होता कि चने में कंकर गिर गया है या गिर गए हैं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आना था, क्योंकि उसमें पता चल रहा है कि उसमें कंकर गिरा है, पत्थर गिरा है। इसमें पता नहीं है, कुछ गिर गया, वो कुछ क्या है पता नहीं, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। तो अगला है रीना को कोई मिल गया है। अब कोई कौन मिला है रीना को? उसके पापा हैं, उसकी मम्मी है, उसके भाई हैं, उसके दादा हैं, नाना है, कौन है? कोई तो मिला है, पर उसका निश्चय पता नहीं, निश्चित नहीं है कि कौन मिला है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होता है वो जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बाद ये लगता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो है वो ये लगता है, ये जो चिन्ह है वो लगाया जाता है। तो प्रश्नवाचक जो है उसमें प्रश्न पूछा जाता है, उसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये जो है इन्हीं से प्रश्न जो है वो शुरू किया जाता है। उदाहरण के मतलब इसके जो परिभाषा है वो देखिए, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्न पूछा, जिस तरह से उदाहरण ले लो, मैं आपसे पूछती हूँ आपका क्या नाम है, ठीक है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा आपका क्या नाम है या आपका नाम क्या है, ठीक है। तो ये मैंने आपसे प्रश्न किया, तो ये जो आ गया वो प्रश्नवाचक में आ गया। क्या, कहाँ, कौन, कब, ये जो आगे वो प्रश्नवाचक में आते हैं। तो देखिए, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? प्रश्न पूछा ना, क्या खा रहे हो। अब जैसे मैं ही आपसे पूछ रही हूँ आप क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो प्रश्न पूछ रही हूँ क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं कि हम हिंदी की पढ़ाई या हिंदी विषय के पढ़ाई जो है वो कर रहे हैं, हम सर्वनाम पढ़ रहे, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण हुआ। अगला है कहाँ जा रहे हो, पूछा जा रहा है कहाँ जा रहे हो, तो ये कहाँ जो आ गया वो प्रश्नवाचक में आ गया। अगला है, ये तो 3 हो गए, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। अगला जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं वो होते हैं, मतलब जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य से जुड़ा हुआ होता है, वो जो है वो उसका उसके साथ जो दूसरे वाक्य का पहले वाक्य के साथ जो है वो कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। तो देखिए, जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा आदि। तो ये जो सारे हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। उदाहरण देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी है, लाठी हो गया डंडा, स्टिक, तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, छड़ी, जिसको आप छड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी छड़ी है उसी की भैंस है, ठीक है, या जिसकी भैंस है उसी की छड़ी है,
ठीक है। दूसरा है जैसा देश वैसा भेष। तो जिस तरह का देश है, जैसा देश है, उसी तरह का जो है वो वेशभूषा है, उसी तरह का पहनावा है, क्योंकि संस्कृति जो है, संस्कृति के आधार पर ही जो है वो हमारा पहनावा होता है। जो हमारा देश है, जिस देश के हम निवासी हैं, उसी के अनुसार जो है वो हमारा पहनावा होता है, हमारी वेशभूषा होती है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। तो जो निजवाचक सर्वनाम है वो उनको बोलते हैं जहाँ पर जो है वो किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। मतलब खुद जो कार्य किया जाता है, कार्य का मतलब जो हम खुद कार्य करते हैं उसका जो है वो हमें बोध होता है। देखिए, जिन सर्वनामों में स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है, स्वयं हो गए हम खुद, तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है उसका जब हमें बोध होता है, जब हमें ज्ञान होता है, वहां पर जो है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, जैसे आप, स्वयं और खुद। उदाहरण है, आप भले तो जग भला। आप भले मतलब जब आप खुद ठीक हो तो जग भला, तो जग भी ठीक ही होगा। मतलब अगर आप खुद ठीक हो, अगर आप खुद सही हो तो दूसरे भी सही ही होंगे। हम कई बार बोलते हैं कि दूसरों की निंदा करते हैं, ठीक है, हम दूसरों की निंदा करते हैं। हम दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी सोच ही वैसी हो जाती है, हम उस चीज़ को वैसा ही बोलने लग जाते हैं जैसा कि दूसरे बोलते। दूसरों की नकल हम क्यों करें? खुद की सोचो, आप कैसे हो। जब तक आप ठीक हो तब तक आपको कोई गलत नहीं बोल सकता। जब आप गलत हो तो आपको सब गलत ही बोलेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं आप भला तो जग भला। मैं आप जाऊंगा। अगला है मैं आप जाऊंगा, मतलब मैं खुद जाऊंगा, किसी के द्वारा ले जाने पर नहीं जाऊंगा। जब मेरा मन होगा, जब मैं जाना चाहूंगा तब मैं जाऊंगा। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो 3 भागों में उनको बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष है उसको हम अंग्रेजी में जो है वो फर्स्ट पर्सन भी बोलते हैं। तो उत्तम पुरुष में आता है मैं, मेरी, मेरा, हम, हमारा, आई, वी, यू, दे। ये जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है, मतलब उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुमसे, तुम्हारे, यू, योर्स। ये जो है ये मध्यम पुरुष में आते हैं, मतलब सेकंड पर्सन में आते हैं। अन्य पुरुष में आता है यह, वह, ये, वे। ये जो है वो अन्य पुरुष में आता है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद। तो सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। मतलब सबका नाम ही सर्वनाम है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपने कि सबका नाम ही सर्वनाम है। और सर्वनाम में जो है वो मैं, तुम, यह, जिसका, उसका, तुम्हारा, ये जो है ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम जो है उनकी संख्या 11 है और सर्वनाम के भेद जो हैं वो 6 हैं। तो आज हमने इसके ऊपर जो वो विस्तार से चर्चा की और आज का विषय जो वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।